वॉश करो, जेंटली हेयर वॉश करना है। वॉश करने के बाद में मास्क लगाना है, मास्क लगा के आपको छोड़ना है बालों में 7 to 8 मिनट्स। 2 मिनट्स इसलिए लिखा है क्योंकि 2 मिनट्स फॉर द एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद में मास्क लगा के 10 मिनट छोड़ा, उसको फिर रेस्ट ऑफ किया, उसके बाद हमने सीरम लगाया, सीरम लगा के अच्छे से हमने इमल्सिफाई किया, इमल्सिफाई करने के बाद में हमने किया ब्लास्ट ड्राई, ब्लास्ट ड्राई करने के बाद में हमने किया एंड फिनिश। गीले बालों में सीरम लगाना है क्योंकि थोड़ा सा डाइल्यूशन मैंडेटरी है, तभी प्रोडक्ट ज्यादा स्प्रेड होगा और अच्छे से बालों में पेनिट्रेट होगा। एंड दैट्स इट अबाउट द विटामिनो कलर स्पेक्ट्रम। What is the difference between विटामिनो कलर and स्पेक्ट्रम? अब दोनों रखोगे, दोनों पे विटामिनो कलर लिखा है, बस चेंज टाइप है स्पेक्ट्रम का और कलर। So usually 20 to 50 एज वाले क्लाइंट को हम ये दे सकते हैं और सेम 20 to 50 एज वाले क्लाइंट को हम वाला भी शैम्पू दे सकते हैं। नेचुरल कलर विदाउट ड्रास्टिक चेंज, मतलब नेचुरल कलर मतलब बहुत सारे क्लाइंट हमारे पास आते हैं who go with the root touch and global families। क्लाइंट आता है ना सिर्फ रूट टचअप कर दो या सिर्फ ग्लोबल कर दो, तो उस केस में हम हमारा विटामिनो कलर देंगे क्योंकि ड्रास्टिक चेंज नहीं किया, सिर्फ ग्लोबल ही तो किया है, सिर्फ रूट टचअप ही तो किया है, तब हम लोग विटामिनो कलर देंगे। लेकिन जब हम मल्टी डायमेंशंस काम करते हैं, हाइलाइट्स करते हैं, बालियाज करते हैं, बीडिंग स्लाइसिंग प्लेसमेंट्स करते हैं, तब हमें स्पेक्ट्रम देना है क्योंकि उस समय बालों में प्रीलाइट भी रहती है और प्रीलाइट वाले बालों में स्पेक्ट्रम का काम ज्यादा इफेक्टिव रहता है। नॉर्मल हेयर में ग्लोबल कलर में ये काम कर जाएगा, लेकिन हाइलाइटेड वाले बालों में स्पेक्ट्रम काम करेगा। हेयर मींस नेचुरल रेसिस्टेंस प्रोटेक्टेड द हेयर फाइबर। इसको नेचुरली बालों को रेसिस्टेंट बनाना है और हेयर फाइबर को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन इस शैम्पू को रिफ्लेक्टिव रिजल्ट देना है, बालों में शाइन ऐड करना है, बालों को एक्स्ट्रा स्मूथ करना है और बालों में कलर को लॉक करना है। सो वी हैव टू डिफरेंट कैटेगरीज, विटामिनो कलर स्पेक्ट्रम एंड एज वेल एज विटामिनो। अब मैं चाहता मैनेजेबल करना है, गुड टू गो, और ये प्रीमियम प्रोडक्ट, कॉस्टली नहीं, प्रीमियम सेक्टर वालों के लिए जो सिर्फ ग्लोबल या हाइड्रो टचअप कराते हैं, हाइलाइट्स के लिए ये नई डिजाइन है और इसके अंदर आपको रिजर्व पेट्रोल मिलेगा जो कलर ग्लोबल को लॉक करने में आपको हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। सर जो बोटॉक्स पे करवा रहा है, हमसे ही बोटॉक्स करवा रहा है, सही है, वो तो आपसे ही कराते हैं। जैसे सपोज करो मैंने कलर करके कैरेटिन कर दिया, I need a color on the hair, उसके ऑलरेडी ऊपर क्या है कैरेटिन, तो हमें किसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो हम विटामिनो कलर नहीं दे सकते, हमें कौन सा शैम्पू एडिशन करना है सर? किसी ने कैरेटिन का नहीं दे सकते ना, दे सकते हो लेकिन हाँ नॉर्मल सल्फेट फ्री शैम्पू देना। यस हाँ, अगर कैरेटिन के बाद में किसी ने कलर कराया तो उसके बाद पहले तो क्लाइंट ने कलर किसने करके दिया, उसे सबसे पहला सवाल आता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी कैरेटिन करा लिया है, अब वो कलर करा रहा है और करके दे रहा है, जो आर्टिस्ट उसको समझना पड़ेगा ना कि भाई इसने अभी 1 महीने 15 दिन 2 महीने पहले कैरेटिन कराया है, द मोमेंट आई अप्लाई माय प्रोडक्ट, पहले जो मेंशन होते थे ना कर लिया वो इक्का दुक्का होते थे, अभी इसमें 98% की ग्रोथ आ गई है एंड लास्ट 43% इसमें क्लाइंट ट्रेंड को हेयर वॉश करते हैं 3 दिन में। क्यों 3 दिन में हेयर वॉश करते हैं? क्योंकि 3 दिन में नेचुरल ऑयल हमारे स्कैल्प में आ जाता है जो हमारे स्कैल्प को फ्लैटर दिखाने में हेल्प करता है, चिपचिपाता हो जाता है। सेकंड चीज है स्वेट, स्वेट ग्लैंड भी हमारी डर्मिस लेयर में होते हैं जो हमारे बॉडी में स्वेट प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। एक चीज और होती है डर्मिस लेयर में जिसे बोलते हैं इरेक्टर पीलिंग मसल। क्या बोलते हैं? इरेक्टर पीलिंग मसल। ये हमारे हेयर में इरेक्शन देने का काम करते हैं, जिसे गूज बम्स बोलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाना। कई बार कोई मूवी देखते हो सेंसेशन है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, बाल खड़े हो जाते हैं ना, बट इट्स अ डेड पार्ट। वो किस वजह से हो रही है? क्योंकि हमारे स्किन के अंदर देयर इज अ मसल कॉल्ड इरेक्टर पीलिंग मसल। तो 3 चीजें थी, कौन सी लेयर में? डर्मिस लेयर। और कौन सी? सेबेशियस ग्लैंड, जिसका काम है सीबम जनरेट करना, जिसे नेचुरल ऑयल कहा जाता है। दूसरा है स्वेट ग्लैंड, जिसका काम है स्वेट जनरेट करना, जिसे पसीना कहा जाता है। तीसरी चीज है इरेक्टर पीलिंग मसल, जिसका काम है हेयर में इरेक्शन देना, जिससे रोंगटे खड़े हो जाना है, उसका काम। क्लियर है? ये मेरा सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड का काम क्या होता है? सेबेशियस ग्लैंड का काम क्या होता है? नॉर्मल ह्यूमन आईज से हमेशा विजिबल नहीं होती है। ठंड में ऐसे कई बार तेल लगा के व्हाइट लाइन बनती है ना डेड सेल्स की, वो कौन सी लेयर में बनती है? स्ट्रेटम कॉर्नियल लेयर। स्ट्रेटम कॉर्नियल लेयर हर 21 दिन में शिफ्ट करती है।
इसलिए बोला जाता है कि यार वेयरिंग सम ज्वेलरी, उसको अगर आप हटाओगे तो वो एरिया आपका लाइट होता है। यूजुअल बॉयज में बहुत ज्यादा डिमार्केशन नहीं दिखता है, जैसे टी-शर्ट्स के ऊपर देखो मेरे को ये सो ये आप देख सकते हो, आप देखो, मैं तो देख ही रहा हूँ। सो दिस इज अ लाइट डार्क इफेक्ट। तो अगर इस एरिया को अगर आप 25 21 22 डेज तक कवर रखोगे तो ये भी 2 शेड लाइट हो जाएगा, क्योंकि ये स्किन भी शेड हो जाएगी। तो वो शेड होती है, उस लेयर का नाम क्या है? स्ट्रैटम कॉर्नियम, जो हर 21 डेज के अंदर शेड होता है। सो दिस इज योर आउटर। क्या लगा दिया? कब तक? मतलब अगर आपने आपके फेस पे ग्लिसरीन लगाया तो कब तक वो चिपचिपा रहता है? आई गेस हाफ एन आवर 45 मिनट्स तक। उसके बाद स्किन सेरिया ऑफिसर, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट? सर मुझे पता है, मैंने ऑर्डर भी किया है, बट हाउ टू यूज मुझे नहीं पता है। आगे सलोन पे शॉप है, हां मैंने मंगवाया अरे वहां पे ये काम नहीं, जहां पे चिकनाहट है वहां पे रिजल्ट नहीं देगा। एंड देयर आर सो मेनी पीपल जो डर्मा रोलर के साथ इसको यूज कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट दिखा है, एंड दे टोल्ड मी कि सर हमने डर्मा रोलर के साथ लगाया, हमें रिजल्ट दिखा है, देखो नया बात। बट आई वांट सजेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन टू यूज द सेम टेक्निक, क्योंकि कंपनी से मुझे प्रिस्क्रिप्शन नहीं आया है। बट यूजुअली इसको यूज करने का सिंपल स्टेप है, अगर आज सुबह 11 बजे लगाया है तो कल सुबह भी 11 बजे ही लगाना है, और परसों भी 11 बजे ही लगाना है। ये स्टेप बेसिक प्रोटोकॉल, बेसिक रेजिम आप इसको बोल सकते हो। अगर आपने इसका टाइमिंग चेंज किया कि आप सुबह लगा लिया, कल शाम को लगा दिया, तो रिजल्ट प्रोडक्ट का कंसिस्टेंसी के साथ नहीं। आपने आज 11 लगाया तो कल भी 11 और परसों भी 11 और उसके साथ पूरे हफ्ते में 11। और मॉर्निंग या इवनिंग मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ अगर मॉर्निंग स्टार्ट किया तो गो विद द मॉर्निंग रिदम, और अगर इवनिंग फॉलो किया तो गो विद द इवनिंग रिचुअल्स। अब ये कब तक करना? 6 हफ्ते हर दिन तो नहीं लगा सकते, तो स्टार्टिंग के 2 वीक्स डेली, स्टार्टिंग के 2 वीक्स डेली, थर्ड और फोर्थ वीक में 1 दिन का गैप रखेंगे, और फिफ्थ और सिक्स्थ वीक में उसी गैप को मेंटेन करेंगे। स्टार्टिंग के 2 वीक्स डेली, थर्ड और फोर्थ वीक में 1 दिन का गैप रखेंगे, और फिफ्थ और सिक्स्थ वीक में उस चीज को मेंटेन करेंगे। अब गाइस ट्रस्ट मी, 100 क्लाइंट आते हैं ना सैलून में, और उन 100 क्लाइंट को हेयर फॉल वाले बोलोगे ना तो सब हाँ, कोई मना नहीं करेगा, अरे मेरा तो हेयर फॉल अच्छा है, मेरा हेयर फॉल नहीं, कोई नहीं। हर क्लाइंट का दूसरा रोना यही है, बाल पतला हो गया, बाल गिर रहा है, बाल झड़ रहा है, मेरी पार्टीशन लाइन बड़ी हो गई, पहले तो बहुत छोटी पोनी बनती थी, अब पतली हो गई पोनी। के ऊपर क्लाइंट को इरिटेशन नहीं होगा, जलन नहीं होगी और खुजलियां नहीं होगी। अगर सपोज अब हो गया, अब बाद में खुजलियां होगी, तब भी आप बाद में इसको लगा के मसाज करके 10 मिनट रख के रिंस ऑफ कर सकते हैं। सर कलर रिंस करने के बाद, कलर रिंस करने के बाद यूजुअल मेरा प्रोनाउंस प्रिस्क्रिप्शन है, किसी की स्किन में रेडनेस आ जाती है कलर के बाद, टचअप के बाद, तो जस्ट गिव दिस। ये होम केयर में भी होम केयर में दे सकते हो ऑप्शनल, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है सैलून में करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। होम केयर में तो ऑन मार्क भी देना पड़ेगा, लेकिन सैलून में करोगे तो 700 चार्ज करो, 200 का पैक लग उनको ये शैम्पू मास्क दे सकते हैं। होम केयर पे, होम केयर कलर्ड हेयर है, कलर्ड हेयर पे ये नहीं देना है शैम्पू। हाँ ये कलर्ड हेयर है। सो गाइस एक सिंपल कंसर्न सबको, एवरी सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट विद स्कैल्प। बाल कहां से आ रहा है? स्कैल्प से। ऑयल कहां से आ रहा है? स्कैल्प से। डैंड्रफ कहां आएगा? स्कैल्प में। रेडनेस की प्रॉब्लम कहां आएगी? स्कैल्प में। तो सबसे पहला होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में आपने रेड लाल स्कैल्प हो गया, ब्लड क्लॉट्स हो गए, स्कैल्प में बहुत ज्यादा खुजलियां चल रही है, कलर करते समय क्लाइंट को बहुत इचिंग या जल रहा है, ये सारी स्कैल्प की सेंसिटिविटी वाली प्रॉब्लम। तो जहां पे आपको सेंसिटिव स्कैल्प देखने को मिलेगा वहां आप लगाओगे सबसे पहले लिपिड शीट। अब सेंसिटिविटी क्लाइंट ऐसा आगे तो खुद से बोलेगा ना कि यार मेरे को स्कैल्प में चलता है, कलर नहीं लगाना है, चीजें नहीं करना है, तो उस समय आप पहले ये लिपिड शीट की ट्यूब है, एक ट्यूब खोलो, स्कैल्प में सेक्शन बाय सेक्शन लगा दो, हल्की मसाज कर दो और इसी के ऊपर कलर लगा दो। इसको धोना
नाम क्या है प्रोडक्ट का? क्या नाम है? लिपिड शीट। ठीक है, कब लगेगा ये? कलर के पहले। रेड स्कैल्प हुआ है उसके ऊपर काम करना है तो उसके पहले, सभी सर्विसेज के पहले में से लगा सकते। चलो, अब गलती से मैंने ये नहीं लगाया, मैंने क्लाइंट का कलर हो गया, अब उसका स्कैल्प चल रहा है, स्कैल्प में लाल लाल ब्लड क्लॉट्स दिख रहे हैं, तब भी मैं क्या करूंगा? लिपिड शीट। क्या करूंगा? मैंने बैकवॉश बैलेंस किया, लाल कम देखा, टॉवेल ड्राई किया, फिर सेक्शन बाय सेक्शन मैंने क्या लगाया? लिपिड शीट, मसाज किया एंड आई कीप इट फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद मैंने रिंस किया। इंस्टेंट हीलिंग प्रॉपर्टीज के साथ आता है। इट कंटेन 4% सॉर्बिटॉल। क्या है इसके अंदर? 4% सॉर्बिटॉल है। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सरफेस को वापस बनाने में हेल्प करेगा। क्लियर है? तो क्लाइंट कलर के बाद हेयर स्पा कराता है। हां, तो उसमें हम इसको लगा के इसके ऊपर लिखते हैं इसका कलर। भाई 10-12 दिन में एक बार लगाओ, सिर्फ आपको सेंसिटिविटी फील हुई है तो आप इस शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। कलर नहीं होती है। इसके बाद प्रॉब्लम आती है डैंड्रफ की। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ना, डैंड्रफ ही निकल जा रहा है, बार-बार आ रहा है, तो उसके लिए मेरे पास आता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू। मैं अभी समान नहीं बता रहा हूँ, ये क्या है सब आपका एंटी डैंड्रफ शैम्पू। क्लाइंट होता है डैंड्रफ की बहुत प्रॉब्लम है, सर्दियों में तो ज्यादा होती है, तो क्लाइंट को एंटी डैंड्रफ शैम्पू दे दिया उसको। अगर उसके पास घर पे यूज करने वाला शैम्पू है तो उसको बस हमने एंटी डैंड्रफ दिया, उसको बोला जो आप रेगुलर अपना शैम्पू लगाते हैं ना वो आप लगाओ, 10-12 दिन में एक बार ये शैम्पू लगाओ, उसके बाद में मसाज करो, 10 मिनट रखो और रिंस करो। आपका डैंड्रफ जितना विजिबल डैंड्रफ होगा विद इन वन वॉश क्लियर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम आता है ऑयल का। बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है, स्वेटिंग भी ज्यादा हो रहा है ऑयल की वजह से, स्वेटिंग और ऑयल चिपचिपा कर दे रहा है स्कैल्प को, तो उसके लिए हमारे पास आता है एंटी ग्रास ऑयलनेस शैम्पू। शैम्पू लिया, स्कैल्प पे लगाया, मसाज किया, 10 मिनट रखा, रिंस। अगेन शैम्पू लिया, फिर मसाज किया, 5-7 मिनट रखा और रिंस कर दिया। आपका ऑयल खत्म। मैंने अभी तक क्यों आपको सिर्फ शैम्पू बताया, मैंने आपको शुगर नहीं बताया, मास्क नहीं बताया, ये कुछ और नहीं बताया, क्योंकि जो भी प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया सब क्या है? होम की। क्या है ये? होम की। अब व्हाट इफ मेरे सलून में क्लाइंट आया, उसको कराना ट्रीटमेंट स्प्रे के अंदर क्या है? ग्लाइकोमाइन। ग्लाइकोमाइन का काम क्या होता है कि बालों में से अनवांटेड मेटल्स को न्यूट्रलाइज करता है। इसके बाद में हमने इसका शैम्पू कर देना है। शैम्पू से क्या होगा? जो भी अनवांटेड मेटल्स को रिमूव किया है उसे वॉश ऑफ रिंस करना। उसके बाद में हेयर के हिसाब से आपको कंडीशनर या मास्क का यूज करना है, पूरे बालों पे लगा देना है। इसका जो कंडीशनर है वो झाग बनाता है। क्यों झाग बनाता है? इसके कंडीशनर के अंदर एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है अमीनोसलाइन। अमीनोसलाइन का काम क्या होता है? सफॉर्मिंग एजेंट, तो झाग बना के कंडीशनिंग करता है। तो अगर बाल पतला है तो गो विद कंडीशनर, अगर बाल मोटा है तो गो विद मास्क। उसके बाद लेंथ पे प्रोडक्ट को लगा दिया, 10 से 15 मिनट अच्छे से मसाज करें। मसाज करने के बाद में आपने सिलर लगा देना है। सिलर लगा के क्यूटिकल्स को सील कर देना है। उसके 10 मिनट बाद आपको प्रोडक्ट को रिंस कर देना है, फिर ब्लास्ट ड्राई होगा, फिर ब्लो ड्राई होगा, फिर फिनिशिंग के लिए आपको सिरम। दिस इज अ मेटल डीएक्स ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड। लेकिन जब हम कलर करते हैं तब भी हम यूज करते हैं। सो मेटल डीएक्स ट्रीटमेंट कलर के साथ कैसे होगा? तो पहले ट्रीटमेंट स्प्रे कर देना है, फिर कलर कर देना है, कलर के बाद में शैम्पू कर देना है, मास्क लगाना है, 10 से 15 मिनट मसाज, बाकी का प्रोसेस समझ। ठीक है, सो आज का टॉपिक हमारा मेटल डीएक्स था, बट स्टिल वी वांट टू नो। ये 2 साल तक का डैमेज विद इन अ सिंगल सिटिंग ये हील कर देगा। ये कैसे करेगा? ऐसा क्या है इसके अंदर? सो इट कंटेन पेप्टाइड बॉन्डर्स। इसके अंदर क्या है? पेप्टाइड बॉन्डर्स है और साथ में 5 एसेंशियल अमीनो एसिड का ब्लेंड है। अब आपने अमीनो एसिड सुना क्या होता है? क्या होता है अमीनो एसिड? इट्स अ काइंड ऑफ एसिड जिसके मिलने से हमारी बॉडी और हमारा हेयर बनाता है। कितने तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं? देयर आर 21 डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड, जिसमें से 19 एसेंशियल अमीनो एसिड है। कोई भी 2-4 अमीनो एसिड का नाम बताओ जो आपके माइंड में हो। भाई
अभी मैं फर्स्ट टाइम आया ठीक है हाँ जी मैडम क्या नहीं पता कि होते ही नहीं है अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड मेजरली 18 एसेंशियल है तो वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है अगर 18 अमीनो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो विल फील हेल्दी विल फील सपोर्टिंग और वही सेम अमीनो एसिड अगर मेरे बालों में तो मेरा बाल हेल्दी रहेगा इन जनरल मेरे बालों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अमीनो एसिड्स के ब्लेंड से बना हुआ है साथ में होता है इसमें पेप्टाइड बॉन्ड साथ में बॉन्डिंग सुना है बॉन्ड्स सुना है बालों में बॉन्ड्स होते हैं हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर इन योर हेयर में कितने बॉन्ड है कौन कौन से मैडम आप बताइए बॉन्ड्स जेम्स बॉन्ड नहीं पता आपको मैं बढ़िया एक्टर है बॉन्ड हाँ स्लाइन उसके बाद आता है रेस्ट ऑफ सीरम और लिविंग मास्क सबसे मेन चीज ये है कि हमारे सभी प्रोडक्ट के अंदर सेम इंग्रेडिएंट है जैसे कि प्री ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर भी अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्डर्स है शैम्पू जो है इसमें भी पेप्टाइड बॉन्डर्स और अमीनो एसिड है कॉन्सेंट्रेट इसमें भी पेप्टाइड बॉन्डर और अमीनो एसिड है और लास्ट में भी जो है वो पेप्टाइड बॉन्डर और अमीनो एसिड सो विद दिस रेंज हमारा ये मतलब है कि एक ट्रीटमेंट होता है बाकी कंपनियों में एक शैम्पू हो जाता है कंडीशनर हो जाता है बाकी चीजों में रिजल्ट नहीं जाता बट व्हेन इट कम्स टू लॉरियल हमारे सभी प्रोडक्ट के अंदर वी हैव द सेम इंग्रेडिएंट स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे यू कैन सी द बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट के बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे पहले प्री ट्रीटमेंट स्प्रे करना होता है पूरे बालों पे उसके बाद उसको 5 to 7 मिनट्स एमल्सिफाई करना होता है फिर उसी के ऊपर शैम्पू लगा देना होता है अच्छे से मसाज करके शैम्पू को क्लेंस आउट करना होता है शैम्पू के बाद में लगाना होता है रिंस ऑफ सीरम दिस इज द फर्स्ट एवर सीरम इन लॉरियल जिसको लगा के रिंस कर देना होता है सीरम रिंस करने के बाद वी हैव अ मास्क तो मास्क में मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं एक होता है मेरा लिव इन मास्क और एक होता है रिंस ऑफ मास्क लिव इन मतलब एक ऐसा मास्क है जिसे लगा के छोड़ दो रिंस ऑफ है ऐसा जिसको लगा के रिंस कर दो इफ यू फील कि तुम्हारा हेयर ड्राई है हल्का फुल्का डैमेज है तो गो विद दिस मास्क इफ यू फील कि यार बाल तो सेंसिटाइज हो चुका है देन गो विद दिस लिव इन मास्क बाकी प्रोसेस डीप इनसाइड इंफॉर्मेशंस ये मैं आपको किसी के इंडिविजुअल सेशन में दूंगा क्योंकि सुबह से मैंने 3 घंटे 2-3 घंटे तो आपको समझाई जो चीज है वो अभी आपके दिमाग से धीरे से निकल जाएगी क्योंकि नई चीजें आ गई सो दैट्स हाउ इसलिए हम कभी भी लंच के बाद थ्योरी नहीं करते लंच के बाद वी ऑलवेज बिलीव इन डूइंग द प्रैक्टिकल्स और हैंड्स ऑन सेशंस एंड दैट्स इट